ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और भाई बहनों का खूब खूब हार्दिक स्वागत है। आप सभी के स्वागत के लिए हमारे बीच एक सिंगर पहुंच रहे हैं जिनका नाम है चारुलता बहन। वो बहुत सुंदर सॉन्ग ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये सॉन्ग हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्लीज वेलकम चारुलता जी ऑन स्टेज। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है मैं करता हूँ, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। थैंक यू चारुलता जी। आप नीचे से बिंदु बहन से गॉडली गिफ्ट लेते हुए आगे बढ़े। मनोरंजन अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा सॉन्ग भी आपके सामने आ रहा है। हम मिले हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व के लिए। तो दूसरा सॉन्ग कैन एनीबॉडी गेस? रक्षाबंधन के लिए वेरी फेमस सॉन्ग फूलों का तारों का सबका कहना है बाय दीप ब्रदर। तो दीप भाई प्लीज स्टेज पर आए। हेलो, ओम शांति टू एवरीवन।
आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एक ब्यूटीफुल सॉन्ग फूलों का तारों का सबका कहना है, हम सब मिलके विल सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हे ला 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 ला, जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद देना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू दीप भाई फॉर द वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमें लगा अनप्लग्ड वर्जन हम सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी बिंदु बहन से ईश्वरीय सौगात लेके जाएं। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीप भाई फॉर हिज टाइम एंड एंटरटेनमेंट। अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच भव्या आ रही है, जो पिछले 8 सालों से भरतनाट्यम डांस फॉर्म की प्रैक्टिस कर रही है। वो यहाँ हमारे सामने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस पेश करेंगे, विच इज़ कोरियोग्राफ्ड बाय मयूरी बहन। सो कैन वी प्लीज वेलकम भव्या ऑन स्टेज। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर
सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है। राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। Thank you so much, Bhavya. Bhavya, can you please collect the godly gift from बिंदु बहन? मयूरी बहन जो कोरियोग्राफर है उन्हें भी हम निमंत्रित करेंगे। आई एम श्योर सभी वेलकम फील कर रहे हैं इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। आप सभी का भी फिर से हम ब्रह्मा कुमारीज में स्वागत करते हैं। अभी हम सभी एमिनेंट गेस्ट को स्टेज पर आमंत्रित करेंगे।
So सबसे पहले may I call upon Brother Solomon on the stage, who is director of St. Francis Institute of Art and Design, Borivali West. So can we have him with big round of applause? Can we welcome him? Secondly, बिंदु बहन जो ब्रह्मा कुमारी बोरिवली वेस्ट के मुख्य संचालिका है, सेंटर इंचार्ज है और हमारे सभी के मेंटर है. So we have बिंदु बहन on stage. तालियां बजती रहे. Third, we have Dr. Shalini Sinha, who is director of St. Francis Institute of Management and Research. Can we have next Sister Shreya on stage, who is the keynote speaker of the evening and who is a renowned face on TV and YouTube. Then please welcome Jayanti Bhai Gandhi ji, the chairman of Vadlo Group and Pragati Mitra Mandal on stage. Jayanti Bhai Gandhi ji. Our next eminent guest is Professor P.K. Mishra, who is the former Vice Principal of Gokhale College, Borivali West. Okay, and next we have Mr. Kiran Motani, who is the Secretary of Chikuwadi Resident Welfare Association. Thank you so much all the eminent guests. हमारा स्टेज सितारों से सज गया है और हम भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कैंडल लाइटिंग से करते हैं. तो आज भी हम कैंडल लाइटिंग के साथ क्यों ना हम हमारे मन में जो अंधेरा फैला है वो भी दूर करें. परमात्मा की याद में हम 3 बार ओम शांति का उच्चारण करेंगे. तो सभी मिलके ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में. शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में. जग उजियारा बहुत ही सुंदर दीप प्रज्वलित हो रहे हैं. सुख ही सुख कण कण यही उजियारा हम हमारे मन के अंदर भी क्रिएट करें. दीप जलाए. अभी ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिसके लिए हम आज सभी आए हैं, आपको शीर्षक तो मालूम ही होगा, टाइटल ये प्रोग्राम का, लिंक ऑफ लव. व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक टू हैव. So for this topic we have Sister Shreya on the stage. Please welcome her with the big round of applause. She is associated with Brahma Kumaris for past 15 to 16 years. She is a renowned face on television and Peace of Mind channel. She is graduate in English literature and postgraduate in ethics and spirituality. Thank you, sister. Om Shanti. गुड इवनिंग. आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो और हम उसको सही रीति से सेलिब्रेट करें. उसके लिए पहले हम 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं. ठीक है, कंफर्टेबली सभी बैठे. एक मिनट के लिए सभी तरफ से अपने को डिटैच करें. इस मोमेंट में आ जाएं. रक्षाबंधन बहुत सुंदर त्योहार, प्यार का त्योहार, रिश्तों का त्योहार. पर अपने से पूछें कि सिर्फ ये एक रिचुअल नहीं है, पर ज़रूरी है कि हमारा हर रिश्ता बहुत सुंदर हो. अपने रिश्तों को देखें,
चाहे वो अपना परिवार है, चाहे ऑफिस में कोई है, क्या हर एक के साथ मेरा संबंध प्यार का है? अगर एक भी संबंध ठीक नहीं होगा तो मन भारी होता है। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उस खुशी को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम वो धागा बांधे, उससे पहले मन में अगर कोई गांठ है तो उसको निकाल दे। प्यार की गांठ बांधने से पहले दर्द की गांठ को खोलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भारत जो है वो त्योहारों का देश है ना? ऐसा थोड़े थोड़े समय बाद फेस्टिवल्स आते हैं और हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। और स्लो डाउन भी इसीलिए करते हैं कि हम वो समय किसके साथ बिता सकें? परिवार के साथ। और जब हम परिवार के साथ समय बिताते हैं तो वो कोई रिचुअल करने के लिए नहीं होता, वो बहुत ज़रूरी होता है ये भी देखने के लिए कि उस परिवार के अंदर जो एनर्जी का एक्सचेंज है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो प्यार का है। क्योंकि कई बार हम विधि कर लेते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि मन के अंदर भी उतना ही प्यार हो सकता है ऐसा कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि मन में गांठें होती हैं और बाहर हम प्यार की गांठ भी बांध देते हैं। तो रिश्ते किस लिए होते हैं कि वो प्यार जो हमारे से है वो सामने वाले तक पहुंचना ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता ऐसा है जो ठीक नहीं है? कोई भी रिश्ता ऐसा है जो ठीक नहीं है? किसको लगता है कोई है ऐसा? ये सब बढ़िया है। कोई ऐसी बातें हैं जो पकड़ के रखी हुई हैं? कोई है जिसने हमें जीवन में बहुत दुख दिया है? मिला है आपको किसी से दुख? जिसको दुख मिला है वो हाथ खड़ा करना जरा। मिला है? अच्छा, उसको मन की स्क्रीन पर ले आओ। आ गए? एक है कि अनेक है? एक है कि बहुत सारे हैं? क्या लगता है कोई हमें दुख दे सकता है? कोई हमें दुख दे सकता है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना, अगर हम हर्ट हैं अंदर से, माना उस समय हमारे से प्यार नहीं फ्लो हो सकता, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे अगर आप बीमार हैं तो उस समय ये नहीं कह सकते कि आप हेल्दी हैं, या तो आप बीमार हैं या आप स्वस्थ हैं, दोनों में से एक ही हो सकता है ना। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो उस समय पर आप बीमार हैं। तो अगर हमने अंदर कोई भी बात पकड़ के रखी और हम हर्ट हैं, थोड़े से दर्द हैं, थोड़े से दुखी हैं, माना उस समय हमसे प्यार नहीं फ्लो हो सकता। और वो उस व्यक्ति कोई नहीं, वो हमने कुछ पकड़ के रखा है। जैसे अगर आप घर के किसी कोने में कचरा इकट्ठा करते हो ना, एक कोने में हम करते हैं, लेकिन एक कोने में इकट्ठा करने के बाद भी रोज क्या करते हैं? रोज क्या करते हैं? बाहर फेंकते हैं। रोज क्यों फेंकते हैं? थोड़ा समय उसको इकट्ठा करके फिर फेंके ना, 2-4 दिन के बाद फिर क्या होगा? बदबू आएंगे। अब वो घर के किसी कोने में पड़ा होता है लेकिन फिर भी सारे घर में उसकी स्मेल आती है कि नहीं आती? ऐसी ही कई कई बातें होती हैं जो मन के किसी कोने में पड़ी होती। जैसे वो फ़ोन में आजकल बैकग्राउंड में ऐप नहीं चलते रहते, लेकिन वो क्या करते हैं? हमारी फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हैं। जितने पीछे एप्लीकेशंस खोले होते हैं वो सारे क्या करते रहते हैं? पीछे डिस्चार्ज करते रहते हैं। ऐसे कुछ कुछ हमने बातें पीछे पकड़ के रखी होती हैं, हम उनका चिंतन नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हैं किसी कोने में। अब अगर वो किसी कोने में पकड़ी हुई हैं तो वो कौन सी फीलिंग क्रिएट करेंगे अंदर ही अंदर? कौन सी क्रिएट करेंगे? दुख की करेंगे कि नहीं करेंगे?
अब जैसे वो हमने किसी कोने में पकड़ के रखा है, लेकिन उसका जो स्मेल है वो सारे घर में फैलती है कि नहीं? ऐसे अगर हमने कोई बात पकड़ के रखी है, तो जो हर्ट की फीलिंग है, जो हर्ट का वाइब्रेशन है, वो उस व्यक्ति तक नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब आपका परफ्यूम है, वो आपकी फ्रेग्रेंस है, वो आपका वाइब्रेशन है। माना आप जिसके संबंध में आएंगे, जिसके संबंध में आएंगे, वो आपसे उन तक जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी क्या करनी पड़ेगी? हीलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कौन किसकी हीलिंग करेगा? कौन किसकी हीलिंग करेगा? हम खुद की करेंगे, पर दुख तो उन्होंने हमें दिया है। हाँ जी, फिर भी खुद को करनी पड़ेगी, पर दुख तो उन्होंने दिया ना। दुख किसने किसको दिया? आपको किसी ने दुख दिया है कि नहीं दिया है? कैसे देते हैं लोग हमें दुख? कैसे देते हैं? वर्डिंग से, है ना। ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जो हमें ऐसा तीर की तरह लग जाता है, और फिर वो चीज़ हमें दुख देता है। क्या बोल देते हैं ऐसा? हाँ जी सिस्टर, वर्डिंग में हार्श वर्डिंग। एग्जाम्पल? सब अच्छा है, यहाँ पे परिवार बैठा हुआ है, क्योंकि वो लाइन ऐसा तो नहीं है कि हमें भूल सकती है। तो वो हार्श वर्डिंग क्या होता है? कोई भी एक लाइन जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो, उनके एक हार्श वर्डिंग कौन शेयर करेगा? कौन शेयर करेगा? बोल नहीं सकते, पर हम अपने मन में 1000 बार उसको सोच सकते हैं, है ना। अच्छा समझो वो कुछ ऐसा ही कह देते हैं, आपसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। देखो अभी ये कोरस में आया सबने, माना ये लाइन सबको कभी ना कभी जीवन में सुनने को मिलती। एक बार लेट आएंगे, कोई कहेगा आप तो हर रोज लेट आते हो। एक चीज ठीक नहीं होंगी, कहेंगे आपसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। होता है ऐसा कि नहीं होता? वो घर का मेंबर भी हो सकता है, वो बॉस भी हो सकता है, वो स्पाउस भी हो सकता है। अब उन्होंने वहां से एक लाइन बोली, हम फिर क्या करते हैं? हाँ जी, हम दूसरी लाइन बोलते हैं, लेकिन दूसरी लाइन बोलने से पहले उनको तो हम बाद में बोलेंगे। और कभी कभी तो हम उनको बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे से बड़े हो सकते हैं, हमारी मदर इन लॉ हो सकती है, हमारे बॉस हो सकते हैं, तो हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा मन है, हम सोच तो जो मर्जी सकते हैं। तो वो एक लाइन बोलते हैं कि आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता। हम उस लाइन को पकड़ते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं। कितनी बार सोचते हैं? कितनी बार सोचते हैं? कॉन्स्टेंटली रिपीट करते जाते हैं, और उसमें हम बहुत सारी लाइनें और ऐड भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने कहा था आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अब हम सोचना शुरू करते हैं, हम कहते हैं जब देखो ये ऐसे बोल देते हैं, इनको तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, इनको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, इनको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। देख, फिर हम ये बोलते जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा इनको कुछ कहना भी था तो आराम से कह देते, कोने में ले जाकर कह देते। सबके सामने कहने की क्या जरूरत है? इन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया। आता चलता कि नहीं चलता जाता? होता है ना, ये लाइन एक के बाद एक के बाद एक चलती रहती है। अब आप बताओ किसने किसको हर्ट किया? डिसाइड करो किसने किसको हर्ट किया। उन्होंने कुछ बोला, जो बोला वो राइट नहीं था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर क्या हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं? इतने सारे लोग हैं, 50 ऑफिस में, 4-5 घर में, संसार में इतने सारे लोग। आजकल तो लोग अनोनिमसली सोशल मीडिया पर कुछ भी हमें बोल सकते हैं। कोई ट्रोल कर सकता है, कोई कमेंट कर सकता है, कोई मेम भेज सकता है, कर सकता है कि नहीं? आप बताओ आप कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे? हम कह सकते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर खड़े हैं, वो बोल सकते हैं। ठीक है, वो गलत बोल सकते हैं। क्या वो हमारे मन में घुस करके गलत सोच सकते हैं? वो गलत बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो चीट कर सकते हैं, वो बिट्रे कर सकते हैं, वो वहां खड़े होकर के कुछ भी कर सकते हैं। क्या उनके पास ये पावर है कि वो हमारे मन में घुस करके
हमारे लिए गलत सोच सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते ना, वरना वो पावर किसके पास है? वो पावर किसके पास है? तो पहले तो ये लाइन जो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे हर्ट किया। क्या ये लाइन सच है? क्या ये सच है? उन्होंने मुझे गलत बोला, उन्होंने मुझे गलत बोला, लेकिन किसने किसको हर्ट किया? कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपको गलत बोलते हैं, पर आपका मूड उस दिन बहुत अच्छा होता है, तो आप क्या कहते हो? उस दिन आप क्या कहते हो? हाँ जी, वो वहां से कुछ बोलते भी हैं, पर आप सेलिब्रेशन में, आपका मूड अच्छा है, तो आप उस दिन क्या कहते हैं अपने को? इग्नोर कर देते हैं कि नहीं? जब हम इग्नोर करते हैं तो हमारा मन क्या कहता है उस समय? जाने दो ना। कहा है आपने कभी जाने दो? माना उस दिन उन्होंने आपको कुछ गलत बोला, पर आपने अपने को अलाउ नहीं किया हर्ट होने को। आता है हमें ये करना कि नहीं आता है? लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उनकी बातों को पकड़ते हैं, फिर अपने मन में रिपीट करते हैं, और एक स्क्रैच का क्या बना देते हैं? एक स्क्रैच के ऊपर आप स्क्रैच करते जाओ, खरोच पर खरोच करते जाओ, तो वो थोड़े समय के बाद क्या बन जाएगा? घाव बन जाएगा कि नहीं? वो घाव बनाया किसने? वो घाव बनाया किसने? डिसाइड करें। और जब घाव बन जाता है ना और ज़्यादा हो जाता है, फिर तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई घाव होता है आपके शरीर में भी, और फिर उसको ज़रा सा कोई टच भी कर दे, तो क्या होगा? दर्द होगा ना। एक समय ऐसा आता है कि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि किसी को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। हम खुद ही कई बार कहते हैं, मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि कोई मुझे एक लाइन भी कह देता है तो मुझे रोना आ जाता है। किस किस को जल्दी जल्दी रोना आ जाता है? हाँ, लंबा लंबा। दो रोना होता है, एक बाहर का, एक बाहर का रोना होता है, और दूसरा मन का भी रोना होता है। लेकिन अगर रोना है, माना हम सेंसिटिव हैं और अंदर में पहले इतना घाव बना करके रखा हुआ है कि फिर किसी के कुछ जरा सा बोला और हम हर्ट हो जाते हैं, और फिर हम सारा जीवन ये भी नहीं कहते कि मैंने अपने को हर्ट किया। हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उन्होंने मुझे दुख दिया। और फिर वो लिस्ट कैसी होती जाती है? हर दिन लंबी 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 होती जाती है, और जितना हर्ट होते जाएंगे जीवन में भारी महसूस होगा, भारी महसूस होगा। और पता है ये आदत शुरू कहाँ से होती है? ये बिलीफ सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? छोटा बच्चा होता है ना, कभी कभी छोटा बच्चा खेलते खेलते किसी चीज से टकरा करके गिर जाता है, देखा आपने? दीवार से टकरा करके गिर जाता है। फिर जैसे वो गिरता है क्या करना शुरू करता है? रोने लगता है। फिर मदर उसको चुप कैसे कराती है? दीवार को मारती है कि नहीं मारती? और जिस समय वो दीवार को मारती है, वो उस बच्चे को क्या शिक्षा दे रही होती है कि गलती किसकी है? दीवार की। माना जब भी तुम्हें दर्द एक्सपीरियंस हो, गलती किसकी है? सामने वाले की। अब वो तब का बिलीफ सिस्टम आज तक चला रहा है। आज भी जब हम दर्द एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें लगता है किसकी वजह से? सामने वाले की वजह से। अब आप बताओ, समझो कोई कुछ गलत बोलता है, हमारे पास दुखी होना नेचुरल है या कोई चॉइस है? हाँ जी, ह्यूमन नेचर। माना हर्ट होना ह्यूमन नेचर है। अच्छा, यहाँ पर अगर सबको कोई कोई ऐसा बोले कि आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तो सब हर्ट होंगे? यहाँ पे कितने 200 लोग बैठे होंगे, अगर सबको ये कहा जाए आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, सब हर्ट होंगे? यस नो? कितनों को लगता है नो? वो हाथ खड़ा करे। तो अभी ह्यूमन नेचर का क्या हो गया? सब ह्यूमन ही बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, इन कोरस में आता है तो इतना फील नहीं होता। नहीं नहीं मैंने सबको बोले तो महसूस नहीं होता, मुझे अकेले को बोले तो महसूस होता है।
तब मेरा मन कहता है सबको बोला है ना, कोई बात नहीं। और तब मेरा मन कहता है सबके सामने मुझे क्यों बोला, वो मेरा थॉट अलग है इसलिए फीलिंग अलग है। सबको बोला तो मेरा मन कहता है सबको बोला ना, क्या फर्क पड़ता है। तो आखिर जो मेरी फीलिंग का आधार है वो सबको बोला या मुझे बोला नहीं है, बोलने के बाद मैंने उसके साथ क्या किया, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है और उसके बाद मैंने मन में क्या सोचा, वो डिसाइड करेगा कि मैं कितना हर्ट होऊंगा। तो पहले ये बात तो क्लियर हो गई कि सब हर्ट नहीं होंगे। अच्छा, फिर जो हर्ट होंगे, चलो 100% में से 20 नहीं होते, वो कुछ एक्सेप्शनली इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, 20 हर्ट होते ही नहीं है, 80% होते हैं। उनका भी जो दुख होगा वो सेम होगा कि उसमें से ऐसा हो सकता है कि कोई उस बात को 1 घंटा पकड़ के रखे, कोई 1 दिन पकड़ के रखे, कोई 1 महीना पकड़ के रखे, कोई 1 साल, और कोई सालों साल, और कोई मरने तक, और कोई तो मरने के बाद भी कहकर जाता है देखो उससे बात नहीं करना। अगर मेरे मरने के बाद तुमने उनसे बात करी तो मेरी आत्मा को, तो वहां तक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। माना उसी बात को लेकर के कोई 1 घंटा हर्ट है, कोई 1 साल है, और कोई जीवन भर। अब ये फर्क भी क्यों हुआ? क्योंकि अगर बात कारण है तो कम से कम जो दुख का कारण अगर सेम है तो दुख भी सेम होना चाहिए। जब कारण है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना बहुत ईजी है। हम कहते हैं इनकी वजह से, इनकी वजह से। घर में 4 लोग भी होंगे ना, चारों को डांट पड़ेंगे, आप देखेंगे चारों उदास नहीं होते। ऐसा है कि नहीं? घर में भी एक बात आती है, कोई कहता है बहुत बड़ी बात है, कोई कहता है छोटी बात है, कोई कहता है कोई बात ही नहीं है। फर्क हो जाता है कि नहीं हो जाता? मन जब हर एक को अलग अलग फील हो रहा है, माना हर एक की क्या अलग अलग है? सोच अलग है। और सोच का आधार क्यों है? कोई अच्छा सोच रहा है, कोई गलत सोच रहा है, सेम सीन, सेम डायलॉग, सेम क्रिटिसिज्म, एक अच्छा सोच पा रहा है, एक उसी में गलत सोच रहा है। क्यों? उसके पीछे के बिलीफ सिस्टम और, हाँ जी, संगत। किसकी संगत? क्या कारण है? चॉइस तो है ना, चॉइस है कि नहीं? एक सोच रहा है मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है अच्छा सोचो। हम क्या कर सकते हैं? कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई हमें कह रहा है आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, हम अच्छा क्या सोच सकते हैं? पहले तो सोच सकते हैं कि नहीं, चॉइस है भी कि नहीं है। किसका मन है? किसका मन है? मेरा मन। उसमें उठने वाला संकल्प किसकी रचना है? मेरी। अपने आप आते हैं कि हम क्रिएट करते हैं? अपने आप आते हैं कि हम क्रिएट करते हैं? किसी ने कुछ बोला उसके बाद नेगेटिव अपने आप आने लगता है कि हम क्रिएट करते हैं? अपने आप नहीं आते, अपने आप आते होंगे ना। आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ऐसा नहीं होता? आ जाते हैं कि हम क्रिएट करते हैं। अगर आ जाते होते तो सबके मन में सेम आते कि नहीं आते? हमारे पास चॉइस है, हर्ट होना है या अपना ध्यान रखना है, कि हमारे पास चॉइस है। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है वो उस समय पर सही सोचता है। जो इमोशनली वीक है वो उस समय पर गलत सोचता है। जैसे मौसम बदलता है, जैसे कई बार मौसम बदलता है, कई लोग क्या कहते हैं, मौसम बदलता है और मैं बीमार हो जाता हूँ। क्यों बीमार हो जाते हैं वो? मौसम बदला, सब तो बीमार नहीं होते ना। मौसम बदला, कोई बीमार हो जाता है, कोई बिल्कुल ठीक रहता है। कौन बीमार हो जाता है? जिसकी इम्यूनिटी कम है। वरना जिसकी इम्यूनिटी कम है, फिजिकल इम्यूनिटी कम है, वो मौसम बदलते ही उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ जाता है। फिर वो कभी भी ऐसे थोड़ी ना कहता है मेरी इम्यूनिटी कम है। वो क्या कहता है? मौसम बदला ना, इसलिए मैं बीमार हो गया। फिर वो बीमार है, उसको खांसी जुकाम है, फिर घर में किसी दूसरे को हो जाता है, तो दूसरा क्या कहता है, तुमने ना अपनी खांसी मुझे दे दी। वो भी नहीं कहता है
कि मेरी इमोशनल इम्यूनिटी, मेरी फिजिकल इम्यूनिटी कम थी, इसलिए आपका इन्फेक्शन मैंने पकड़ लिया। वो क्या कहता है, मुझे मौसम ने दिया, और दूसरा कहता है तुमने मुझे दिया। माना अगर हम बीमार भी हुए तो गलती सामने वाले की है। मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है ऐसा नहीं है, उनकी गलती है। अब ये नेचर बनती जाती है। ऐसे ही वो फिजिकल इम्यूनिटी है, और ये क्या है, ये इमोशनल है। जरा सा किसी ने कुछ कहा, देखो होता क्या है, वो कुछ कहते हैं, हम उस लाइन को पकड़ते हैं, हमारे पास चॉइस है, हम पकड़ लेते हैं, फिर हम उसको अपने मन में रिपीट करते हैं, बहुत बार रिपीट करते करते जाते, वो घाव बन जाता है। अच्छा, फिर हम रिपीट करके अपने तक नहीं रखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम दर्द में है ना, तो हमें कोई चाहिए तो ना जिसके साथ हम शेयर करें, क्योंकि आजकल का जमाना सुख बांटने का नहीं है, हम क्या बांटते हैं, दुख बांटो। तो फिर मैं दुखी हूं और जिसका कोई फोन आता है या कोई मिलने आता है, हम उसके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना दुख। अच्छा, जब हम दुख शेयर करते हैं तो फिर क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, क्या होगा, वो कम होगा, डिसाइड करो, कम होगा, क्योंकि आप वो सारा सोच रहे थे, फिर अब वो मन में नहीं है, अब वो किस में आ गया, बोल में भी आ गया, अब उसके मन में भी चल रहा है, आप दोनों बोल रहे हैं, एनर्जी क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी एकदम बोलने से इतना सप्रेस किया होता है ना, तो एकदम जब एक्सप्रेस करते हैं तो एक कुछ मिनटों के लिए जब आप वो रिलीज करोगे तो जरा सा हल्का लगता है। इसे लोग कहते हैं शेयर करो, दुख बांटो। दुख बांटते बांटते सारा संसार दुखी हो गया, क्योंकि वो प्रेशर कुकर की तरह हो गया ना, अब उसको सप्रेस किया हुआ है, तो जैसे ही रिलीज किया तो आपको हल्का सा अच्छा लगेगा। लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है, हम उनके साथ शेयर करते हैं जो खुद भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते, तो वो फिर पता है हमें क्या कहते हैं, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये हमेशा आपके साथ ऐसा करते हैं, इनको तो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ना अब इनको क्या करो, छोड़ ही दो। वो ऐसी ऐसी राय हमें देते हैं, तो वो हमारा दुख घटाने की जगह वो विशेष साइकिल बनती जाती है। कभी शेयर भी करना हो ना, तो ऐसे के साथ शेयर करना चाहिए जो सामने वाला शक्तिशाली हो, वो आपकी सारी बात सुनकर आपको बताए क्या करना चाहिए। पर मेजॉरिटी लोग हमें नहीं बताते, वो हमारी बात को क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं, और हमें चाहिए भी वही होता है उस समय पर। हमें तो ऐसा ही कोई चाहिए होता है जो हमें कहे नहीं नहीं आपका दर्द जो है वो जायज़ है, सपोर्ट करे, हमें अप्रूवल दे। और अगर वो अप्रूवल हमें देता रहेगा तो हमें दर्द में रहने की आदत पड़ जाएंगी, और दर्द में रहने की आदत पड़ जाएंगे, और फिर हम जीवन भर कहेंगे मुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या, खुशी, चाहिए खुशी, और पकड़ के क्या रखा है, दर्द। छोड़ना है, छोड़ना है कि वेट करना है वो आए और सॉरी बोले। उन्होंने दर्द दिया, हमने दिया। आपको पता है कई बार जिनसे हम वेट कर रहे होते हैं ना, वो आएंगे और अपोलोजाइज करेंगे, उनको कई बार लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। होता है ऐसा कि नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है ये तो ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है ना, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। उनको गलत लग ही नहीं रहा होता, उनको गलत लग ही नहीं रहा होता, और हम यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं कि वो रियलाइज करेंगे। पहले तो वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने मुझे हर्ट किया है, और फिर वो आएंगे और आकर के क्या कहेंगे, आई एम सॉरी, वो मेरी हीलिंग करेंगे, और तब हम ठीक होंगे। और वो न रियलाइज करते हैं, ना अपोलोजाइज करते हैं, और हम उस दर्द को पकड़ करके अंदर ही अंदर क्या होते जाएंगे। अगर कोई घाव है शरीर में, अंदर ही अंदर आप उस घाव को ठीक नहीं करो, कैविटी है, आप कैविटी को ठीक नहीं करो तो वो कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और जब वो रूट में चला जाएगा ना, तो आपका सारा शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन तो भी आपका अटेंशन सिर्फ कहाँ जाएगा, अटेंशन सिर्फ कहाँ जाएगा, जहां दर्द है। ये नेचुरल है, दर्द की तरफ अटेंशन जाता है, तो पूरी बॉडी आपकी ठीक है, आपकी आंखें, नाक, कान सब ठीक है, पर आप फिर भी सारा दिन क्या कहते रहेंगे, जिससे मिलेंगे उसको क्या कहेंगे, मेरे
मेरे दांत में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है। होता है ऐसा कि नहीं? वो जो दर्द है वो आपका अटेंशन बार बार खींचेगा। ऐसे अगर यहाँ पर दर्द है तो भगवान का दिया बहुत कुछ होगा अच्छा आपके जीवन में। अच्छा तन, अच्छा परिवार, धन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, सफलता, अच्छे बच्चे, बहुत कुछ। आप लिस्ट बनाने जाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट होगी जिसके लिए हमें हर दिन दिल में शुक्रिया होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, लेकिन वो लिस्ट हमें याद ही नहीं रहेंगे। और हम क्या करते रहेंगे? उस कंप्लेन को पकड़ कर बैठे रहेंगे, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया। अब कब छोड़ना है आप बताओ? छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ना माना किसको माफ करना? छोड़ना माना किसको माफ करना? किसको माफ करें? उनको माफ करें कि अपने को माफ करें? हमें अपने पर रहम करना चाहिए। हमने छोटी छोटी बातों को पकड़ के अपने मन में चला चला कर सबसे ज्यादा किसको दुख दिया है? अपने आप को। वो एक लाइन बोलते हैं और हम कहते हैं आपने मुझे अपमान किया। ऐसे कहते हैं ना, आपने मेरा अपमान किया। उन्होंने एक लाइन बोली, आपने अपने आप को कितनी लाइन बोली? कितनी लाइन बोली? उन्होंने एक बोली। आपने दिन भर में, महीनों में, सालों में कितना बोला अपने को? रिपीट रिपीट रिपीट। तो किसने किसका अपमान किया? किसने किसका अपमान किया? उन्होंने अपमान किया कि मैंने अपना अपमान किया? सबसे ज्यादा अपमान किसने किसका किया है? हमें एक ही जना चाहिए जो खुद का सम्मान करे, और वो कौन है? वो कौन है? हम खुद। तो पहले इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करें कि लोग मुझे दुख देते हैं। पहले तो वो ही दुख देता है जो खुद अंदर से दुखी है। खुश व्यक्ति किसी को दुख दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? आपने कभी गुस्सा किया है? आपने कभी किसी को दुख दिया है? दिया है कि नहीं दिया जीवन में? किसने कभी गुस्सा किया जीवन में? सबने। कैसे आपको पता है? ऐसे कई लोग होते हैं जिनको कभी गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, जब हमने कभी किसी को गलत बोला होता है कभी भी जीवन में, तो हमारी अंदर से स्थिति कैसी होती है? हम खुश होते हैं कि अंदर से थोड़े से दर्द में होते हैं? कौन से खुश होते हैं? दर्द में होते हैं। माना कौन दर्द दे सकता है? दुखी आदमी। तो जो दर्द दे रहा है वो अंदर से दर्द में है, तभी तो दर्द देगा ना। जो आपके पास है वही तो आप दे सकते हो। माना अगर कोई दर्द दे रहा है तो वो अंदर से किस में है? वो दर्द में है। ऐसा ही है कि नहीं है? तो अगर कोई दर्द दे रहा है और मुझे पता है कि वो दर्द में है, मैंने अगर किसी को दर्द दिया है, मुझे पता है मैं उस समय दर्द में था, ऐसे अगर किसी ने मुझे किसी समय पर कुछ बोला होता है, माना वो आत्मा उस समय दर्द में है। और दर्द वाले के प्रति क्या आना चाहिए? दर्द वाले के प्रति क्या आना चाहिए? घर में जब कोई बीमार होता है तो उसके प्रति क्या आता है? दया आती है कि नहीं आती? वो चिड़चिड़ भी करता है। जो बीमार होता है ना, समझो किसी को बुखार है, आप उसको खीर खिलाओ तो भी उसको कैसी लगती है? कड़वी लगती है ना। अब कोई खीर कड़वी थोड़ी ना होती है, लेकिन बीमार व्यक्ति को तो खीर भी कैसी लगती है? कड़वी। जो दर्द में होता है ना, उससे प्यार से भी बोलेंगे ना तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो दर्द में है। और वो दर्द में होने के कारण फिर सबको क्या देता है? दर्द। तो जैसे कोई शरीर से बीमार है तो आपको उसके प्रति रहम आता है। ऐसे अगर कोई गलत फिजिकल बीमारियां हमें दिखाई देती है, मन की बीमारी कई बार हमें दिखाई नहीं देती। कोई गुस्सा करता है, कोई नफरत करता है, कोई चिंता करता है, कोई गलत तरीके से बात करता है, कोई रिवेंज लेता है, कोई वायलेंस करता है, वो सब बीमार हैं। कहाँ से बीमार हैं? मन से। अब आप या तो उनकी हीलिंग कर सकते हैं या आप उनके साथ बीमार हो सकते हैं। या तो आप उनको सहयोग दे सकते हैं या हम भी उनके साथ, जैसे घर में अगर एक बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? कि हम भी उसके साथ लेट जाते हैं, ये तो बीमार लेटा हुआ है मैं भी लेट जाता हूँ।
नहीं करते ना ऐसा हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, हम और ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि हम सब कुछ इनके लिए करें, इनको खाने में क्या चाहिए, इनको क्या, हम सारा एफर्ट करते हैं कि हम इस बीमार को क्या करें, ठीक करें। और अगर मन से कोई बीमार होता है तो उसको ठीक करने की जगह कोई गुस्सा करता है तो हम कई बार कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, इसने गुस्सा किया इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। माना वायरस था, कितनी देर लगी? कोविड में जब वायरस फैला था तो हम क्या करते थे? मास्क क्यों पहनते थे हम? क्यों मास्क पहनते थे हम? कि अगर किसी को, और हमें पता भी नहीं होता था किसको है, हमें नहीं पता किसको है, लेकिन हम मास्क पहनकर रखते थे कि उसका वायरस मुझे ट्रांसफर ना हो जाए। तो हम उनसे लड़ते नहीं थे, लेकिन हम अपने को प्रोटेक्ट करके रखते थे। हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई ऐसा है जो गुस्से वाला है, बात बात पर गुस्सा करता है, बात बात पर टोंट करता है, बात बात पर मुझे रिजेक्ट करता है। कई लोग कहते हैं जानबूझ करके करता है, वैसे जानबूझ कर कोई नहीं करता है, हाँ? इतना कोई वो खुद दुखी होता है इसलिए वो बार बार ऐसा करता है। तो अगर कोई हमारे आसपास ऐसा है तो हम अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें? हाँ जी, इग्नोर करना क्या होता है? इग्नोर कहना इजी है, लेकिन इग्नोर करने का मतलब क्या है? वहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, क्या करें कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े? हाँ जी, दूर रहे, माना अपने घर में अपनों से ही किनारा कर लें। हाँ जी, हम शांत हो कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। शांत कौन सा शांत? मुख शांत? लेकिन मन तो उस समय स्पीड से दौड़ने लगता है। हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? वहां से ईट आ रही है, दुनिया कहती है ईट का जवाब पत्थर से, राइट? ईट का जवाब किससे देना होता है? देना ही नहीं है। ईट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से। फिर हम ये भी सुनते हैं जो देंगे वो लौट करके आएगा। फिर जब लौट करके आएगा तो पता है हम क्या कहेंगे? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ वही हो रहा है, एक्चुअली में हमारे साथ वही हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना आपस में मिले हुए हैं। जो एनर्जी हमने कभी भेजी होती है वो प्रेजेंट में लौट करके आती है, और आज जो हम भेजेंगे वो क्या बन जाएगा? वो कल फिर लौट करके आएंगी, वो बनेगा हमारा फ्यूचर। तो वहां से ईट आ रही है। पहले तो वो क्यों आ रही है? कभी भेजी हुई है, याद नहीं होता हमें, लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है, ईट का जवाब किससे भेजना है? पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भेजने से पहले वो ईट मुझे अगर लग गई तो फिर क्या होगा? फिर तो दुख होगा। तो पहले मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है। आप एनर्जी के साथ 3 चीजें कर सकते हो। जब भी वहां से एनर्जी आती है, समझो वहां से एक ब्लैक बॉल आ रही है, आपको कौन सी फेंकनी है? वापस वाइट फेंकनी है, पर पहले ब्लैक का इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, हम उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करने का मतलब होता है जो आपने अभी कहा ना, हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं। फिर अब्जॉर्ब करने के बाद सेकंड चीज, ईट का जवाब पत्थर से, माना हम अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और फिर हम रिफ्लेक्ट भी करते हैं। हम कहते हैं यही गलत बोल सकते हैं, इन्हीं को ही गलत बोलना आता है, तो हम 2 का जवाब 4 से देते हैं, वो 4 का जवाब 8 से देते हैं। जो हम हर दिन देखते हैं घर में, कई बार क्या हो जाता है? आर्ग्यूमेंट होता है। किस किस के घर में आर्ग्यूमेंट होता है ना? और आर्ग्यूमेंट होने के बाद आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, आपको इतना शब्दों की कला है, आप जीत भी जाओ, उसके बाद भी आपको फील कैसा होता है? अच्छा कि ड्रेन्ड आउट? माना ईट फेंकते फेंकते, पत्थर फेंकते फेंकते अंदर से हम क्या होते चले जाते हैं? खाली। आर्ग्यूमेंट जीतने के बाद भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें टोटली ड्रेन्ड आउट फील होता है। तो एक है अब्जॉर्ब कर लेना, दूसरा है रिफ्लेक्ट कर देना,
और तीसरा है उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना। उस एनर्जी को, वहां से ब्लैक आई थी, वहां से क्या भेजना, वाइट। वो कैसे होगा, उसके लिए एक पावर चाहिए। वो चीज करने के लिए एक पावर चाहिए आपको पावर चाहिए अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अच्छा, पहले आप ये चीज बताओ, जो हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है, उसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। यस, हाउ मेनी फील अटैचमेंट होनी चाहिए? है। तो अगर अटैचमेंट है, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है, तो जिनके साथ अटैचमेंट होती है उनसे फिर हमारी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। और फिर जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते। माना जहां अटैचमेंट है वहां पर हर्ट है। तो अटैचमेंट होनी चाहिए। तो अगर अटैचमेंट होनी चाहिए तो जीवन में साथ में क्या होगा? अटैचमेंट और प्यार में कोई अंतर है? अटैचमेंट और लव में कोई अंतर है कि सेम है? लगाव और प्यार, अनकंडीशनल लव। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, अनकंडीशनल लव। ये शब्द हमें कितना अच्छा लगता है। अनकंडीशनल लव क्या होता है? हाँ जी, अनकंडीशनल लव क्या होता है? कि सामने से कोई ईंट आए तो भी हम उसको प्यार दे सकें, यही अनकंडीशनल लव है। समझने की व्हाट इज अनकंडीशनल लव? सुनने में अच्छा लगता है, पर हम में से कितना अनकंडीशनल लव करते हैं? विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अटैचमेंट होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो हर्ट होना ह्यूमन नेचर है, राइट? दो बच्चे जब फिजिकली अटैच होते हैं, देखा है आपने कभी दो बच्चे फिजिकली अटैच होते हैं, तो जब वो फिजिकली अटैच होते हैं तो एक बैठता है तो दूसरे को बैठना पड़ता है, एक चलता है तो दूसरे को चलना पड़ता है, एक सोता है तो दूसरे को। तो अच्छी जीवन है ये, कितनी अच्छी, कितनी कंफर्टेबल जीवन है। दोनों कट्टे कट्टे करें सब कुछ, डिफिकल्ट है ना। तो अगर जब वो डिफिकल्ट होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सर्जरी करके उनको डिटैच करते हैं। डिटैच करते हैं तो अब वो इंडिपेंडेंट है, एक को बैठना है बैठ सकता है, एक को खेलना है खेल सकता है, एक को सोना है सो सकता है, विच इज मोर कंफर्टेबल। जब वो डिटैच हो गए कि जब वो अटैच थे, डिटैच हो गए। अब हम जिस अटैचमेंट की बात कर रहे हैं ये फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। हम किससे अटैच हैं? हम किससे अटैच हैं? हमारा मन उनके मन से अटैच है। हमारा मन हमारे बच्चे के मन से अटैच है, हमारा मन हमारे पति के मन से अटैच है। मन से हम अटैच हैं। मन अगर वो खुश तो हम खुश, और अगर वो दुखी तो हम दुखी, विच इज ओके। हम बोलते भी ऐसे ही है ना, आई लव यू सो मच दैट आई कैन फील योर पेन। ये लाइन कहते हैं ना, इतना मुझे आपसे प्यार है कि मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आज दर्द में है, आपका रोल क्या होना चाहिए? उनके जॉब छूट गई है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा है फेल हो गया है, किसी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोस हुई, वो दर्द में है, मन से इमोशनली दर्द में है, आपके सामने खड़े हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके परिवार हैं, यू आर देयर फैमिली। आपका रोल क्या होना चाहिए? उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना, उसको उसके दर्द से बाहर निकालना। आप कब उसको उसके दर्द से बाहर निकाल पाएंगे? जब आप स्ट्रांग होंगे, माना आप उसके दर्द में, उसके साथ दर्द में नहीं चाहेंगे। तो जीवन में डिटैचमेंट होनी चाहिए कि अटैचमेंट होनी चाहिए? समझदारी के साथ अटैचमेंट कौन सी होती है?
देखो हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती ना तो हम उसके साथ एक अच्छा वर्ड लगा देते हैं। जैसे आजकल लोग स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाते तो वो कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। एंगर से छूट नहीं पाते तो कहते हैं राइटियस एंगर। कंपटीशन से निकल नहीं पाते तो कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। गॉसिप करना छोड़ना नहीं चाहते तो कहते हैं हार्मलेस गॉसिप। और टेररिज्म के पीछे लगाते हैं गुड टेररिज्म। और बहन ने एक और अक्षर आज दिया, समझदारी के साथ अटैचमेंट। विच इज नेगेटिव। उसके साथ एक पॉजिटिव वर्ड ऐड करने से वो पॉजिटिव नहीं बन सकता है। अटैचमेंट आपको दर्द में लेकर जाती है और डिटैचमेंट पावर है, लेकिन हमने डिटैचमेंट को समझा नहीं। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो ये चीज आप कहीं लिख करके रखो कि डिटैचमेंट पावर है। डिटैचमेंट एक है लगाव, दो शब्द हैं न्यारा और किनारा। हम अपनों से किनारा नहीं कर सकते। किनारा होना गलत है। किनारा करना विड्रॉ कर लेना, घर से निकल जाना, वहां से चले जाना, वो गलत है। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है आप वहीं पर बैठे हुए हैं, वो दर्द में है लेकिन उनका दर्द आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है और आपका शांति, आपका प्यार, आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी शक्ति, वो वाइब्रेशन उनको पहुंचता है, उनको हिम्मत देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से फाइट कर सके। हमें अपने परिवार को एम्पावर करना है। कौन एम्पावर कर सकता है? कौन एम्पावर कर सकता है? आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा या कभी देखा होगा, वो एयर होस्टेस पहले एक इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं? वो कहती है कि अगर हवा का दबाव कम होगा तो ऊपर से ये मास्क उतरेगा, 2 मास्क, और फिर वो कहती है किसी की सहायता करने से पहले अपना मास्क ठीक से पहने। कहती है कि नहीं? अब आप बताओ, आप भी बैठे हो और आपका छोटा बच्चा आपके साथ बैठा है, वहां से 2 मास्क आते हैं नीचे, आप क्या करेंगे? पहले बच्चे को पहनाएंगे। तो उसने जो कहा था कि पहले अपने को पहना, अपनी सहायता करना, फिर किसी की मदद करना, तो वो गलत कह रही थी ना? क्यों कहा उसने ऐसे? हमारा देखो कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, हमने कहा उसको जो बोलना है बोले, जितनी बार बोलना है बोले, लेकिन मैंने तो नेचुरली बच्चे को ही सहयोग देना है। ये तो कॉमन सेंस है, उसको कॉमन सेंस नहीं होगी। ये तो कॉमन सेंस है कि जिससे प्यार करते हैं पहले उसको मदद करनी चाहिए, राइट? तो फिर वो क्यों ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है? पहली लाइन क्या थी? अगर हवा का दबाव कम है, माना ऑक्सीजन नहीं है, आप अगर अपने बच्चे को पहनाने जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, ना आप उसको पहना पाएंगे ना आप खुद पहन पाएंगे। सेफ्टी का रूल है हर जगह पर। आज एक फायर ब्रिगेड है, कहीं आग लगी है, वो सबसे पहले क्या करेगा? आग बुझाने से पहले क्या करेगा? खुद को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? खुद को कोई कहे नहीं नहीं तुम ये नहीं पहनो, देर हो रही है, वहां कोई जल जाएगा, चलो चलो ये बाद में पहनना, तो वो क्या क्या करेगा? वो आप खुद बताओ, वो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं? आज एक डॉक्टर सर्जरी के लिए जा रहा होता है, वो क्या करता है? मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, गाउन पहनेगा। क्यों? कि वो इन्फेक्शन उसको ना लगे। राइट है कि ये रॉन्ग है? मना अगर मुझे किसी को हेल्प करनी है तो सबसे पहले मुझे किसकी हेल्प करनी पड़ेगी? खुद की। जब तक हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए जब हमारे घर में कोई दर्द में होता है तो कई बार वो पेरेंट्स के पास नहीं जा पाता। पेरेंट्स उसके साथ बैठना चाहते हैं, वो कहता है प्लीज आप मेरे कमरे से बाहर जाओ। कहता है कि नहीं कहता है? क्योंकि हम उसके पास बैठते हैं, हम दर्द में होते हैं, हम चाहते हैं कैसे भी करके वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक हो जाएगा तो किसका दर्द ठीक हो जाएगा? मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा स्वार्थ होता है उसके अंदर। मुझे लगता है कैसे भी ये बात माने, मूड ठीक करे, इसकी हीलिंग हो, क्योंकि ये ठीक तो मैं ठीक, अटैच हैं। पर हमें ये पता नहीं चलता कि हम उसके साथ बैठ करके उसको कोई हीलिंग एनर्जी नहीं जा रही होती, हमारे से क्या जा रहा होता है? पेन।
हम पेन में होते हैं ना, हम दर्द में होते हैं, हम चाह रहे होते हैं, पर उस समय बात करते करते हमें कई बार गुस्सा आ जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कि हम उसका दर्द कम करने की जगह बढ़ा देते हैं। और फिर वही बच्चा अपने दर्द को लेकर किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? किससे बात करता है जाकर के? या तो फ्रेंड से या काउंसलर से। आज वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा है और अपने दिल की बातें किसको बता रहा है? काउंसलर को। क्यों काउंसलर को बता पाता है वो? स्कूल में काउंसलर है, ऑफिस में काउंसलर है। काउंसलर शब्द नहीं था थोड़े समय पहले, काउंसलर जैसा शब्द ही नहीं था। हर एक का काउंसलर घर में मम्मी पापा होते थे। मम्मी पापा से बेस्ट काउंसलर कोई होता ही नहीं था। वो मम्मी बात कर करके बच्चे को ठीक कर लेती थी कि नहीं कर लेती थी? कोई भी बात होती थी, बात कर करके वो उसको ठीक कर लेती थी। अब पेरेंट्स ही इमोशनली वीक हो गए, तो वो कहता है मैंने इनसे बात करी तो ये मुझे ठीक करने की जगह और दर्द में चले जाएंगे, तो बात नहीं कर पाते और फिर बाहर जाकर बात करते हैं। और वो काउंसलर कैसा होता है? वो सारी बात कैसे सुनता है? वो अटैच नहीं है। वो सारी बात कैसे सुनता है? डिटैच होकर। और एक ही चीज कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो सुनना था उसको। लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाए के साथ जो एनर्जी थी उसमें बहुत पावर थी, और वहीं पर जो एनर्जी थी उसके अंदर बहुत दर्द था। इसलिए डिटैचमेंट। एक बार एक मदर आई है ना, वो सारी बात कर रही थी अपने बच्चे की, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सारी बात होने के बाद मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो? तो उसने कहा मैं काउंसलर हूँ। I said, फिर? कहते लेकिन मैं सबकी काउंसलिंग कर सकती हूँ पर अपने बच्चे की नहीं कर सकती। जैसे वो डॉक्टर कहता है ना मैं सबकी सर्जरी कर सकता हूँ, अपने बच्चे की करता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं। बट जस्ट इमेजिन, जिस चीज के हमारे पास स्किल है, जिस चीज के हमारे पास मास्टरी है, जिस चीज का सहयोग हम सारी दुनिया को देते हैं, आज हमारे परिवार को उस चीज का सहयोग चाहिए तो हम उनको दे नहीं सकते, तो क्या फायदा हुआ उस चीज का? आज हम सारे संसार की सर्जरी कर सकते हैं पर जरूरत पर अपने बच्चे की नहीं कर सकते, तो क्या फायदा है उसका? और क्यों अपने बच्चे की नहीं कर सकते? क्योंकि अटैचमेंट है। और मन क्या कहना शुरू करता है? कुछ मेरे से गलत ना हो जाए। और जब मन कहता है गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो फीलिंग कौन सी क्रिएट होती है? डर की। और डर में क्या होने के चांसेस होते हैं? गलतियां। तो जहां अटैचमेंट है वहां डर है, जहां डर है वहां गलतियां हैं, जहां गलतियां हैं उसके बाद दुख है। अब आप डिसाइड करो, अटैचमेंट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट व्यक्ति से नहीं, डिटैचमेंट व्यक्ति से नहीं, डिटैचमेंट किससे? उसके दर्द से। हम उसके दर्द से डिटैच हो रहे हैं। वहां से कोई गुस्सा कर रहा है, हम उसकी नेगेटिव एनर्जी से डिटैच हो रहे हैं कि हम उसको क्या भेज सकें? पॉजिटिव एनर्जी। मैं कई बार ये कहानी शेयर करती हूँ क्योंकि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है और मुझे लगता है कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर कर सके तो छोटी छोटी बातों में तो हम कर ही सकते हैं। ये रियल स्टोरी है। एक बहन थी, मुस्लिम बहन, और थोड़ा समय पुरानी बात होगी, और वो उसका बेटा होगा 19 साल का, जो घर से बाहर गया कुछ खरीदने के लिए। खाना वाना खरीद के वो आ रहा था और उस समय 3 लोगों ने उस पर अटैक किया और उसका मर्डर कर दिया वहीं पर। बुरी तरह से वो जख्मी था, हॉस्पिटल लेकर के गए, बच नहीं पाया वो, 19 ईयर्स का। और उसमें से जो 3 जने थे उसमें से एक तो माइनर था, 14 साल का। तो फिर कोर्ट में जब ये बात चली, कोर्ट की सीन थी, वो सामने खड़ा था, तो ये मदर उसको कहती है कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि हर रोज, क्योंकि मुस्लिम थी तो उसने कहा हर रोज अल्लाह ने हमें रहम करना सिखाया है। मर्सी हमारा तरीका है, रहम हमारा तरीका है। मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, मैं आपसे रिवेंज नहीं ले सकती, क्योंकि रिवेंज लेने के बाद भी मेरा बेटा लौट करके नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं उसकी जो डेथ थी वो पहले से निश्चित थी। हम खुद ही कहते हैं ना, बर्थ और डेथ निश्चित है, और कहती है उसकी जो डेथ थी वो निश्चित थी
और उसका पर्पस है आपके जीवन बचाना। क्योंकि जो भी जीवन आप चूज करेंगे वो एक जीवन नहीं है, वो अनेकों के जीवन को इम्पैक्ट करती है। इसलिए मैं आपके जीवन का हिस्सा हमेशा रहूंगी। जो भी लाइफ आप चूज करेंगे, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। एंड देन वो बच्चा काफी समय जेल में था। वो मदर समय प्रति समय जेल में जाती थी, उससे मिलती थी, कोई नफरत नहीं, उसके प्रति शुभ भावना, प्यार। और जेल से निकलने के बाद उस मदर ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया और उस बच्चे ने उसको अपनी मदर स्वीकार किया। ये रियल लाइफ स्टोरी है। पर ये कर थोड़े ही पाते हैं, ये वो लोग कर पाते हैं जो चूज करते हैं। हमारे पास हर समय चॉइस होती है। हम सारा जीवन हर्ट में भी रह सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। हम सारा दिन जीवन नफरत भी कर सकते हैं, रिवेंज भी ले सकते हैं, या हम कंपैशनेट होकर के सामने वाले को माफ भी कर सकते हैं। हम कहेंगे हम ऐसा क्यों करें, पर अपने से पूछे क्यों नहीं। अगर उस चीज को हम पकड़ के रखेंगे, चाहे नफरत को हम पकड़ के रखेंगे, तो अंदर से कौन खाली होगा। आ जाता उसका बेटा लौट करके। सारा जीवन उस अग्नि में जलते जलते, बेटा तो चला गया था, लेकिन उस अग्नि में जलते जलते वो भी चली जाती कि नहीं चली जाती। और फिर जो बाकी सारा परिवार होता है, क्यों पकड़ के रखना है। पकड़ने से होगा क्या, पकड़ने से होगा क्या, ये अपने से पूछना है। मैंने पकड़ के रखा है तो बीमार कौन हो रहा है, मैं कि सामने वाला। मेरे मन की शांति गई, मेरा हेल्थ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप कोई भी बात पकड़ के रखो, मन में व्यर्थ सोचो, नफरत और रिवेंज की भावना रखो, रख लो, लेकिन आपकी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यहाँ के सारे ब्लॉकेजेस फिर किस ब्लॉकेजेस में बदल जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी, हार्ट एक पंप ही तो है, और क्या है। अगर बॉडी पर प्रेशर पड़ता जाएगा, आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, ब्लड हार्डन अप हो जाएगा, वो पंप काम करना बंद कर देगा, और कोई भी आपको नहीं बताएगा। आप जाएंगे ना, वो हार्ट सर्जरी कर देंगे, और फिर वो क्या कहेंगे, कितनी बार वो खुद ही डॉक्टर कह देता है कि हम फिर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे हम फिर, क्योंकि जो कारण था, जो कारण था, वो कारण तो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने जो भी रिपेयरिंग का काम किया वो थोड़ा समय चलेगा, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी अगर वापस बॉडी को जाती जाएंगी, वो गुस्सा करते जाएंगे, वो नफरत पकड़ी होंगी, वो रिवेंज की भावना होंगी, तो 2 साल 4 साल 5 साल उसके बाद फिर वो बीमारी लौट आती है कि नहीं लौट आती। हम कहते रिलैप्स हो गया, इनको वापस ऐसा हो गया। क्यों, यहाँ से छोड़ा नहीं था, यहाँ से छोड़ा नहीं था। इसलिए पहले तो प्रोटेक्ट करना है कि पकड़ना ही नहीं है। और अगर पकड़ लिया तो उसको कितनी देर में छोड़ना है, कितनी देर में छोड़ना। अगर पकड़ लिया तो 1 दिन में, 1 मिनट में। 1 मिनट भी क्या करना है, 1 मिनट में भी घाव बन सकता है। कितनी देर में छोड़ना है। किसी के साथ होता है ना, समझो घर में कोई उदास आता है, उसको तो हम बहुत अच्छा कहते हैं, है ना। कोई बच्चा होगा, कोई होगा, वो कहेगा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो हम उसको क्या कहते हैं, अच्छा हो गया ना, अभी क्या करो, छोड़ो ना। कहते हैं कि नहीं, कहा आपने कभी किसी को छोड़ो ना। और क्या कहते हैं उसको, जाने दो ना। बातों को पकड़ना थोड़ी ना होता है, जाने दो ना। और क्या कहते हैं उसको, भूल जाओ ना। देखो, भूल जाओ, जाने दो, छोड़ो, लेट को, कहते हैं कि नहीं कहते। तो हमें पता है ना क्या करना चाहिए, और हम उनको कहते जाते हैं, कहते जाते हैं, जब तक वो छोड़ते नहीं है। अच्छा, जब हमारे साथ होता है और हमें कोई कहता है छोड़ो ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, कैसे छोड़ो। तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी बात है, आपके साथ हुआ नहीं, आपको पता नहीं कैसा फील होता है। अब हम जस्टिफाई करते हैं कि उसको क्यों नहीं छोड़ना है। जो एडवाइस हम दूसरे को दे रहे हैं, वो एडवाइस हमें किसको देनी है, खुद को देनी है। जो औरों को एडवाइस दे रहे हैं, अपना ध्यान रखना है। क्यों अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज हम सारा दिन मांगते रहते हैं, सारा दिन हम एक दूसरे के साथ परिवार में आते हैं, रिश्तों में क्यों आते हैं हम, रिश्तों में हमें क्या चाहिए औरों से, क्या चाहिए हमें औरों से, प्यार चाहिए। और क्या चाहिए, हाँ जी, रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या चाहिए,
सिंपैथी चाहिए, और बोलते जाओ, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, ये सब कुछ कि नहीं चाहिए? तो ये सब कुछ हमें उनसे चाहिए। चाहिए वाले का हाथ कैसा होता है? कैसा होता है हाथ? चाहिए, चाहिए ऐसा। कैसा हाथ है? चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसा हाथ किसका होता है? बोलो, किसका होता है ऐसा हाथ? भिखारी का। तो हम रॉयल भिखारी। क्योंकि ये वाला मांगना हमें रॉन्ग नहीं लगता है ना, हमें वो वाला मांगना रॉन्ग लगता है। वहां कोई मांगता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अपने पैरों पर खड़े हो ना। कहते हैं कि नहीं कहते? आप क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो? आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होते? आप काम करके अपनी रोटी क्यों नहीं कमाते? कहते हैं ऐसा कि नहीं? और यहाँ पर हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। अच्छा, फिर मांग तो रहे हैं। अब जिनसे मांग रहे हैं घर में जो है, एक बार देख लो उनको अच्छे से, जिनसे मांग रहे हैं उनके पास है? जैसे अगर आपको धन चाहिए, आपको धन की जरूरत है, तो आप किससे धन मांगने जाते हैं? जिसके पास है। आप बैंकरप्ट के पास धन मांगने जाते हैं? नहीं ना। आप धन मांगने से पहले देखेंगे ना कि इसके पास जास्ती धन है, ये मुझे दे सकता है। हम जिनसे प्यार मांग रहे हैं, जिनसे खुशी मांग रहे हैं, उनके पास है? है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम दो जने घर में रह रहे हैं और दोनों का हाथ, वो कह रहे हैं मुझे आपसे चाहिए, वो कह रहे हैं, और कई बार तुम इतने थके हुए होते हैं, हम कहते हैं मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। कहते हैं कि नहीं कहते? वरना हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। फिर हम डिसाइड करते हैं अब चलो अलग हो जाते हैं। और किसी को पूछो क्यों अलग हो रहे हैं, कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे यहाँ से कुछ भी मिल नहीं रहा है। रिश्ता लेने के लिए है? किस लिए है? रिलेशनशिप किस लिए है? लेने के लिए है? हाँ, निभाने के लिए ना। निभाना कैसे होता है? एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है? सैक्रिफाइस भी कैसे करना होता है? ये भी ना हम अपने को जैसे बड़ा विक्टिम मोड में रखते हैं। मैंने ना आपके लिए ये किया, फिर मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए शहर छोड़ा, मैंने आपके लिए परिवार छोड़ा, आपके लिए मैंने फिर जॉब भी छोड़ी। ये सब कुछ मैंने किया उनके लिए, पर क्यों किया उनके लिए? क्योंकि हमने चूज किया ना वो करना। हमारे पास ऑप्शन था कि नहीं था? हमने डिसाइड किया मुझे सिटी चेंज करनी है, मुझे जॉब छोड़नी, जो कुछ भी हमने किया, हमने चूज किया अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों हमने उस समय पर चूज किया? क्योंकि उसमें उनकी भलाई थी, उसमें उनकी खुशी थी, और उनकी खुशी में, परिवार की खुशी में मेरी खुशी थी। तो हमने किसके लिए किया? हमने किसके लिए किया? हमने अपनी खुशी के लिए किया था। हमने वो सैक्रिफाइस, हमने वो एडजस्टमेंट, हमने वो कॉम्प्रोमाइज अपनी खुशी के लिए किया था। आप वो शहर पड़ोसी के लिए तो नहीं छोड़कर जाते ना? जाते छोड़ करके? हमने अपनों के लिए किया था, क्योंकि अपनों की खुशी में हमारी खुशी थी, तो हमने अपनों के लिए किया था। उसमें मेरी खुशी थी, उसमें मेरा कंफर्ट था। लेकिन मैंने उस चीज को वैसे स्वीकार नहीं किया, और मैंने सारा जीवन क्या कहा? मैंने किसके लिए किया? आपके लिए किया, आपके लिए किया, आपके लिए किया। और फिर मन कहता है मैंने आपके लिए बहुत किया, तो अभी बस मैंने दे दिया जितना देना था। भिखारी होता है ना, हम उसको रोज 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया। अब 1 साल हो गया, मैंने दे दिया जितना देना था। अब सिग्नल पर हम रुके, हम कहते आज आपके कटोरे से मैं उठा लेता हूँ, मैंने बहुत दे दिया। ऐसा होता है कभी? नहीं। आपको पता होता है कि मुझे सदा यहाँ पर देना है, और वो भी क्या कहता है, किसके नाम पर देना? क्लियर, उसके नाम पर देना, रिटर्न नहीं लेना। क्लैरिटी है। लेकिन यहाँ पर देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद एक्चुअली चाहिए नहीं होता, हमारे पास देने का संस्कार है, इसीलिए तो देते हैं ना। संस्कार होता है। पर कहीं पर मन कहता है अभी मैंने बहुत दिया, अभी मुझे चाहिए।
और जैसे एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, ये भी नहीं देखते कि उनके पास देने के लिए है कि नहीं है, और नहीं मिलता तो फिर हम हर्ट होने लगते हैं। और छोटी छोटी बातों में, मैं उस दिन आपके साथ पार्टी में गया था ना, अभी आपको चलना पड़ेगा, आप करते हैं सर, आप उनको पूछो, रिक्वेस्ट करो, छोड़ दो। उसके बाद अगर आप जबरदस्ती किसी से कुछ करा भी लेते हो, करा लो, वो आ जाएंगे, लेकिन रिश्ता एनर्जी का एक्सचेंज है। कोई बैठा भी है लेकिन अंदर में नेगेटिव सोच रहा है, इनके कारण जबरदस्ती मुझे ये करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो रिश्ता क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, उसके अंदर क्रैक और कॉन्फ्लिक्ट आने लगेंगे। मैंने कुछ किया, 1 बार किया, 10 बार किया, वो मेरा संस्कार था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे कंफर्टेबल होता था, वो मेरी चॉइस है। मैं बार बार करूं, 1 बार करूं, वो मेरा डिसीजन है। लेकिन मैं करूं और उसके बाद एक्सपेक्ट करूं, तो आप कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं। जरूरी नहीं है जो चीज मेरा संस्कार है वो उनका भी संस्कार होगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वो कर पाते होंगे लेकिन हम नहीं कर पाते होंगे। होता है ऐसा कि नहीं? क्योंकि हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, सही गलत नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? किस किस के घर में 2 बच्चे हैं? सेम है, अलग है? अलग है। क्यों अलग है? आपने सेम पालना दी, आपने सब कुछ सेम दिया, अलग क्यों है? उनके संस्कार अलग हैं, आपने सेम संस्कार दिए, फिर अलग क्यों है? क्यों अलग है वो? हाँ जी, पास्ट के संस्कार लेकर आए, क्योंकि वो एक आत्मा है, वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा है, एक लंबी यात्रा पर है, एक कॉस्ट्यूम चेंज करके हमारे घर आती है, उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस। समझो अभी हम देख रहे हैं ना, कुछ कुछ होता है संसार में, किसी के साथ कुछ हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ, राइट? अब वो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, जाकर के छोटा बच्चा लेकर के किसी के घर में जन्म लेंगे, तो वो जब पैदा ही होंगे तो कैसे होंगे? थोड़े से हम सोचेंगे घर में बच्चा आ रहा है, बहुत हंसता खेलता खुश होगा, लेकिन वो आत्मा जब किसी के घर में जन्म लेगी तो कैसी होगी? हाँ जी, कैसी होगी? थोड़ी सी डर में होंगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? हमें लगेगा ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, लेकिन हर एक के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, किसी को अगर किसी ने बहुत बार चीट किया है, फिर ये कॉस्ट्यूम छूट गया, फिर वो अगला कॉस्ट्यूम जाकर के लेता है, हम उसको कहते रहेंगे भाई ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना। तो कहेगा देखो कुछ भी हो जाए, मैं तो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। हम कहेंगे अजीब व्यक्ति है, क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाता, लेकिन उसकी मेमोरी में क्या है कि बहुत बार उसको किसी ने चीट किया है, किसी ने बिट्रे किया है। वो सारी मेमोरीज, सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट, फैमिली, सब कुछ लेकर के हम बड़े होते हैं। हम सेम हो सकते हैं क्या? सोच कर देखो, हम सेम हो सकते हैं कि अलग होंगे? हम अलग अलग होते हैं। अब हम साथ में आते हैं और हमारा पर्पस होता है कि हम एक दूसरे को देकर, वो मुझे दें, मैं उनको दूं, और हम एक दूसरे को एम्पावर करके उसका बेस्ट वर्जन बनाएं। ऐसा नहीं है वो डाउट करते हैं तो वो राइट है, लेकिन अब मेरा पर्पस है कि वो डाउट करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ज़रूर इनके साथ कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता इस बर्थ में, पिछले बर्थ में। अगर इनको डर लगता है, अगर ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर इनको छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, देयर मस्ट बी अ रीज़न। मुझे पूरी कहानी नहीं पता। तो हम उनको जज करने की जगह, उनके प्रति क्रिटिकल होने की जगह, उनको रिजेक्ट करने की जगह, वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो भाई बहन है। एक्सेप्ट करने का मतलब है हम उनकी कमी को देख करके डिस्टर्ब नहीं होते, हम उनके संस्कार को देखकर डिस्टर्ब नहीं होते, और हम कहते हैं हम इनको मदद करेंगे डाउट से ट्रस्ट में जाने में।
हम इनको मदद करेंगे फियर से करेज में जाने में। हम इनको मदद करेंगे कि हेट्रेड जो पकड़ के रखी है छोड़ें और अपने मन में रहम और क्षमा की भावना को भरे। हम हेल्प करेंगे, हम इनके संस्कार को ट्रांसफॉर्म करने में, इनकी हीलिंग में हम इनको सहयोग देंगे। लेकिन कौन कर पाएगा? जो उनकी वीकनेस से डिटैच होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। इसे परमात्मा बहुत सुंदर कहता है, न्यारा प्यारा। जो न्यारा है वो ही प्यारा बन सकता है, जो न्यारा नहीं है वो कभी प्यार नहीं दे सकता, क्योंकि वो न्यारा नहीं है तो वो इम्पैक्ट हो जाएगा और दर्द में जाएगा तो वो उसके दर्द को क्या करेगा? बढ़ाएगा और फिर सारे में दर्द की एनर्जी फैलती जाती है और इसलिए विश्व का वाइब्रेशन और नीचे आता जाता है। इसलिए रिश्तों में लेना नहीं है, क्या करना है? देना है। कितनी बार देना है? कितनी बार देना है? बार बार। काउंटिंग? नो काउंट। क्योंकि जितनी बार देंगे पहले किसको मिलेगा? प्यार से बात करेंगे, रहम करेंगे, क्षमा करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो एनर्जी पहले किसको मिलेगी? पहले किसको मिलेगी? खुद को। गुस्सा करेंगे, हेट्रेड, रिवेंज पहले किससे होगी? गुजरेगी। अग्नि पहले हमारे से गुजरेगी। सो डोंट काउंट। इसमें हमारा फायदा है, हमारे अपनों का फायदा है, हमारे परिवार का फायदा है। हर घर में बस एक ही चाहिए देने वाला। हर घर में अगर एक हो ना देने वाला तो वो सारा घर कैसा बन जाएगा? धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए लेना नहीं है, क्या करना है? देना है, देना है और देना है। लेकिन देने के लिए पहले अपने को क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? डिटैचमेंट। कैसे पावर लेकर आएंगे? फिजिकल पावर के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मन को पावरफुल बनाने के लिए बिना मेडिटेशन के नहीं होगा और उसकी विधि हमें सीखनी पड़ती है। जैसे मेडिटेशन कोई बस बैठ गए और आंखें बंद कर ली, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने मन का ध्यान रखना, अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू में हमें कोई ट्रेनर लगता है हेल्प करने के लिए, नहीं तो वो एक्सरसाइज कई बार इंजरी हो जाती है। इसी तरह से पहले मेडिटेशन सीखना पड़ता है कि हम बैठे करना क्या है, अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। अगर मेरे मन में मुझे चिंता हो रही है तो उसको कैसे चेंज करना है। मेरा मन बार बार कह रहा है कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो उसको मैं कैसे चेंज करूं? मेरा मन कैसे ये कहना शुरू करे कि नहीं गलत नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो वो सीखने के लिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मेडिटेशन कोर्स रखा है यहाँ पर 20th से, ट्यूसडे से। 2 दिन तो हॉलीडे है, 18th और 19th अभी हॉलीडे और सेलिब्रेशन है। लेकिन आप में से जो भी सीखना चाहते हैं इसी स्थान पर मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, माना मॉर्निंग 7 o'clock, फिर 5 o'clock और फिर 7:30, ये 3 टाइम रखे हैं। आप 1 हफ्ता अपने लिए समय निकालो, 1 घंटे का। 1 घंटे का समय आप निकालेंगे। किसी को मदद करने से पहले खुद की मदद करना बहुत जरूरी है। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू सिस्टर श्रेया, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि डिटैचमेंट, अटैचमेंट, प्यार, हम तो सभी को एक ही समझते थे और खिचड़ी बना देते थे, राइट? तो थैंक यू सिस्टर श्रेया। कैन वी हैव वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर? अभी हम स्टेज पर बिंदु बहन को वेलकम करेंगे, जो हमारे ये सेंटर के मुख्य अध्यापिका और संचालिका है, जो 34 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड है। शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
उन्हों की प्रेरणादायी और रूहानियत भरी जीवन ने काफ़ी लोगों का जीवन संवारा है। तो ओवर टू यू बिंदु बहन। ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इतनी सुंदर सभा को देख कर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कितना प्यारा ये पर्व है। वैसे तो भारत के सभी त्योहार अपने आप में बड़े विदेशों के मुकाबले में यूनिक हैं, लेकिन राखी का ये त्योहार तो अपने आप में भी बहुत बाकी त्योहारों से यूनिक है। शायद इसके मनाने की विधि के कारण बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपेक्षा रखती है कि भाई क्या करेगा, रक्षा करेगा। अभी जिस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, सभी असुरक्षित हैं। कौन किसकी रक्षा करे, बहुत बड़ा सवाल है। और कई बार तो ऐसा भी होता है बहन की उम्र भाई से बहुत बड़ी है, या कई बार ऐसा होता है भाई बहुत दूर है, क्या बहन की रक्षा करेगा। पर ये सिंबॉलिक है, इसके पीछे कुछ मैसेज है। आज उस मैसेज को हम समझेंगे। बहन और भाई का रिश्ता पवित्र रिश्ता है। तो क्या चीज है जो मेरी रक्षा करती है? पहले तो रक्षा किससे चाहिए हमको? किससे चाहिए रक्षा? हम अपने आप का प्रोटेक्शन किससे चाहते हैं? दुखों से चाहते हैं ना। हम दुखी नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सदा कैसा हो, सुख शांति खुशी से संपन्न हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो दुखों से हम अपनी रक्षा चाहते हैं। और ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये मैसेज दे रहा है कि वेयर देयर इज प्योरिटी देयर इज प्रोटेक्शन। ये है इस त्योहार का मैसेज कि जहाँ पर वो जो भाई बहन का संबंध है ना, प्योर संबंध है, तो जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुरक्षा है। किसकी प्योरिटी? थॉट्स की प्योरिटी, वर्ड्स में प्योरिटी, एक्शंस में प्योरिटी। मेरे थॉट्स, मेरे विचार क्या सबके प्रति पावन हैं, ऊंचे हैं? जो बहन अभी कह रही थी, बातें पकड़ी हुई तो नहीं है। जैसे ही उनको देखा तो पॉपकॉर्न की तरह, जैसे वो पॉपकॉर्न उछलता है, ऐसे 10 साल पहले वाली बात उछल करके आ जाए, ऐसे तो नहीं होता है। तो मन साफ है, प्योर है, मेरी वाणी प्योर है, मना मेरे बोल ऐसे हैं जो किसी को मोटिवेट करे, किसी का मनोबल बढ़ाए या उनको दुत्कार दे, उनको दुखी कर दे। ऐसे हार्श बोल तो नहीं है। ये बोल की प्योरिटी है। मेरा व्यवहार क्या प्योर है, यानी सुखदायी है। मैं जब व्यवहार में आता हूँ, संपर्क में आता हूँ, तो मेरा व्यवहार कैसा है? आज इस प्रांगण में आप सब बैठ करके, मिल करके हमारे संग क्या ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने मनसा को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को पवित्र बनाएंगे, पवित्र सदा रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे मेरी रक्षा है। ये बहुत जबरदस्त एक मैजिकल काम करता है प्योरिटी का ऑरा। अगर मेरे कर्म प्योर हैं और पवित्रता की पूंजी मेरे पास ढेर सारी जमा है, तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। निश्चिंत हो जाए। जैसे नहीं, कई बार कई कहते हैं मुझे मेरे कर्मों पर विश्वास है, तो वो कर्म एक ऑरा का काम करते हैं। एक ऐसा प्रोटेक्शन का ऑरा मेरे इर्द गिर्द मेरे कर्मों का रहता है कि अगर मेरा बुरा होने भी वाला है तो यहाँ तक बात आएगी और अपना रास्ता मोड़ करके चली जाएगी।
मुझ पे हावी नहीं हो सकेगी। और क्या बचाता है मुझे उस समय क्या बचा लेता है मुझे? वो मेरे कर्मों की प्योरिटी, मेरे बोल की प्योरिटी, मेरे संकल्पों की प्योरिटी मुझे बचा लेती है। और इसलिए हम रक्षाबंधन पे ऐसे पवित्र रिश्ते में राखी बांधते हैं। ये बांधना, ये जो गांठ बांधते हैं, ये बांधना मन में प्रतिज्ञा की गांठ बांधने का प्रतीक है। तो हम सभी भी आप सबको जब यहाँ पर परमात्मा की राखी बांधेंगे, हम चाहेंगे कि आप मन में ये दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने मन, वचन और कर्म को प्योर रखेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास ये वाली स्ट्रेंथ है तो मैं सदा सुरक्षित हूँ, है ना। और जो तिलक आपको लगाया जाएगा पहले, वो तिलक स्मृति का तिलक है। जैसे बहन कह रही थी ना, हम सब आत्माएं हैं, ये देह नहीं है, ये पोजीशन नहीं है, ये जो रोल है ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एक चमकता हुआ सितारा हूँ जो लंबी यात्रा तय करके वर्तमान समय कर्मों अनुसार इस शरीर में प्रविष्ट हुआ हूँ, इन संबंधों के बीच में हूँ। तो जिसको भी देखें उसको भी आत्मिक नज़र से देखें कि ये भी कौन है, ये भी आत्माएं हैं। कई बार हमें उनकी कमियां दिखाई दे रही होती हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये गुस्से वाले हैं, ये ईर्ष्या वाले हैं। हमने एक ऐसा कैप्शन सबके लिए मन में फिक्स किया होता है। लेकिन जैसे ये साड़ी है, वाइट है, मैं इसको पहन करके एक दिन की जर्नी पे ट्रेन में जाती हूँ, कहीं रास्ते में खाते हुए हल्दी का दाग लग जाता है, कहीं ट्रेन में ग्रीस का दाग लग जाता है। पॉसिबल कि नहीं? अब दाग लग गए, लेकिन ओरिजिनली ये साड़ी कैसी है? अगर वो दाग को साफ कर दिया जाए तो ओरिजिनली वाइट है। ऐसे ओरिजिनली हम सब आत्माएं प्योर हैं, सब अच्छे हैं, सब शांति, प्यार, खुशी, आनंद, पवित्रता की मूर्त हैं। सब में ये विशेषताएं हैं। अब चलते चलते, पुनर्जन्म लेते लेते, बहुतों के संपर्क में आते, बहुत घटनाओं के अनुभवों से गुजरते हुए उसी आत्मा पर क्या हो गया? किसी पे गुस्से के दाग, किसी पे ईर्ष्या के दाग, किसी को कैसे अनुभव, अलग अलग जो यात्रा में जिसके अनुभव रहे तो वो दाग धब्बे लग गए। पर ओरिजिनली हम सब कैसे हैं? हम सब बहुत प्योर हैं। तो उन दाग धब्बों को न देख करके क्या हम उस ओरिजिनल स्वरूप को देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते? कोशिश कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं? हाँ या ना? तो जब ये तिलक लें तो ये स्मृति का तिलक होगा कि मैं भी कौन हूँ? मैं भी एक प्योर आत्मा हूँ। और जिसको भी देखूं, उन कमियों को न देख करके उस ऊंची नज़र से उनको देखूं। ये मेरी दृष्टि उनकी सृष्टि बदल सकती है। बाइबल में ऐसे लिखा है, इफ आई सी द बेस्ट इन यू, you will make the best your goal. My faith that God will strengthen you will encourage your soul. तो हम ऐसे ऊंची नज़र से पहले अपने आप को देखना सीखें और फिर जिसको भी देखें उस ऊंची नज़र से देखें। इसके प्रतीकात्मक रूप में तिलक दिया जाएगा, प्रतिज्ञा की गांठ हम बांधेंगे कि हम मन, वचन, कर्म को पवित्र रखेंगे। और साथ में मुख मीठा कराया जाएगा। ये इसका प्रतीक है कि हमारे हर बोल मीठे हों, ऐसे हों जो दूसरों को सुख दें, दूसरों का जीवन बदल दें। जो हमारे संपर्क में आए, हमारे बोल से वो अपने गम भूल जाए, ऐसे मिठास इसमें सदा घुली रहे, इस लक्ष्य से मुख मीठा कराया जाएगा। और साथ में दी जाती है गिफ्ट। तो यहाँ से आप एक एक को ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं की गिफ्ट दी जाएगी,
जो बहन ने भी आज परमात्मा का ज्ञान आप सबको दिया, तो वो जो हमें अपने में शिफ्ट लानी है, हमें हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन लाना है वो आप ला सकें। और जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस की बहन बात कर रही थी, कुछ समय अपने लिए स्वार्थी बन के ज़रूर निकालें। आज तक तो हम दूसरों के लिए ही करने का सोच रहे थे ना। देखो बहन ये क्या सिखा रही है, क्या करो, भले स्वार्थी बनो इस बात में, लेकिन कुछ समय, कुछ मी टाइम, यानी अपने लिए कुछ समय निकाल करके आप एक एक अपने आप को एम्पावर करें, उस सर्वशक्तिवान से जुट करके अपने आप को सशक्त बनाए, शक्तिशाली बनाए, ताकि एक एक का घर मंदिर बने, एक एक का घर स्वर्ग बने। ऐसी हमारी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाओं को लेकर के ये राखी का त्योहार आया है। हम चाहेंगे ऐसी भावनाओं से आप बंधवाने के लिए आए। ओम शांति।